हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक स्पर्श भाग 2 में पाठ 2 मीरा के पद के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानें कि मीराबाई कौन थी। मीरा का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के चौकड़ी गांव में हुआ था। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके पति का 8-10 वर्षों के बाद ही देहांत हो गया। मीरा का मन राजघराने की चहल पहल में नहीं रम सका। इन्होंने अपने भौतिक जीवन को त्याग दिया था और उसके पश्चात ये मंदिर में जाकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। मीरा संत रैदास की शिष्या थी। ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में योगदान देने वाली कवयित्रियों में मानी जाती हैं और इनका इसमें विशेष स्थान भी है। प्रस्तुत पद में मीरा ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधित किया है, अर्थात उन्होंने उनसे विनती की है। पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण को अपना संरक्षण यानी सुरक्षा करने वाला बताया है और उनसे ये प्रार्थना की है कि आप मेरे कष्टों को दूर करिए और आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के समीप सेविका बन के रहना चाहती है, मतलब उनकी दासी बन के रहना चाहती है, ताकि वह सुबह उठकर प्रभु के दर्शन कर सके और दिन भर उनका नाम का स्मरण करे और उनकी लीलाओं का गुणगान कर सके। तीसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और वो उनके दर्शनों की इतनी व्याकुल हैं कि वो किसी भी तरीके से उनके करीब ही रहना चाहती हैं। तो आइए अब हम इन पदों के बारे में पढ़ते हैं और इनकी व्याख्या को समझते हैं। पहला पद है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। यहाँ पर मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, आप केवल अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही उसके चीर को बढ़ाया था। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। आपने उसकी पीड़ा को भी दूर किया था। ये जो दासी है मीरा, ये आपसे प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, आप मेरे भी कष्टों को दूर कीजिए और हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। इसके पश्चात दूसरा हमारा जो पद है वह है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। यहाँ पर मीराबाई यह कह रही हैं कि हे कृष्ण, हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी यानी सेविका बनाकर रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए दोबारा कहती हैं कि हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका या चाकर के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी जिसमें तुम घूम सको, और जब तुम रोज़ सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूँगी
और तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर या सौभाग्य मिल जाएगा। तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी मिल जाएगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, तुम्हारा स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि मीराबाई किस प्रकार से श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि मुझे दासी बनाकर रख लीजिए, तो मैं आपकी किस प्रकार से सेवा करूँगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले वैजयंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित हैं। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण, जब आपके माथे पर मोर पंख का जो बना हुआ मुकुट है वह बहुत ही ज़्यादा सुशोभित हो रहा है। श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं और उनके गले में वैजयंती फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही है। मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। वृंदावन में मेरे कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी हुई फुलवारी बनवाऊंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवरे के दर्शन करूंगी। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वो जब ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं तो वो ये कहती हैं कि मैं उसके बीच में छोटी छोटी सी खिड़कियाँ, बारी यानी खिड़कियाँ रखूँगी। जब आप उसमें विहार करोगे और घूमोगे तो आपके दर्शनों का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। इस प्रकार आज हमने मीरा के दोहों के बारे में जाना या मीरा के पदों के बारे में जाना कि किस प्रकार से वो श्री कृष्ण से विनती कर रही हैं। थैंक यू।